Hello aviation lovers, my name is Gaurav Rajput. I recently cracked the interview of IGT Solution भोपाल एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि IGT सॉल्यूशन एक इंडिगो की थर्ड पार्टी है जिसका हाल ही में अभी सेंटर ओपन हुआ है भोपाल में और इसके और भी सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। एक गुड़गांव में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, पुणे में है और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन ये इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में। और ये इंडिगो का जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करती है, यानी कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी इश्यूज़ होते हैं लाइक बुकिंग रिलेटेड, डेट चेंज रिलेटेड, कैंसिलेशन रिलेटेड, कोविड गाइडलाइन, और इफ़ कोई पैसेंजर अगर रॉन्ग बुकिंग कर लेता है तो उससे रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, और किसी को अगर बैगेज पॉलिसी के बारे में जानना है, इंडिगो की कैंसिलेशन पॉलिसी, डेट चेंज पॉलिसी, और किसी को अगर अपने टिकट्स में एक्स्ट्रा कुछ ऐड करवाना हो लाइक इन्फेंट, एक्स्ट्रा बैगेज और मील्स और 6C प्राइम वगैरह जो भी है, तो ये सारे काम इंडिगो के जितने भी ये सारे काम हैं ये IGT देखती है। तो मैं उसी के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। इसकी हाल ही में अभी एक ब्रांच ओपन हुई है यहाँ भोपाल में। तो गाइज़, और इस कंपनी में सिलेक्ट होकर और इस कंपनी के साथ काम करने का बेनिफिट ये है गाइज़ कि आप अगर इस कंपनी में काम करते हो तो आपको इंडिगो एयरलाइन के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। जो इंडिगो एयरलाइन का कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है जो एयरपोर्ट पर काम करता है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। कि आपने कई बार देखा होगा कि वीडियोज़ में देखा होगा आपने कि जो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें गेस्ट, जो कस्टमर्स हैं इंडिगो के, वो लोग काफ़ी एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है या फ़्लाइट डिले हो जाती है तो काफ़ी एंग्री हो जाते हैं। तो उस टाइम पे इंडिगो एयरलाइन के जो एम्प्लॉयज़ है वो उनको कैसे हैंडल करते हैं ये हमें यहाँ से सीखने मिलता है। मतलब वो क्या पॉलिसीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, क्या कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाता है उन्हें जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी गाइस अगर आप IGT में सिलेक्ट होते हो तो। और यहाँ पर आपको इंडिगो के जो ग्राउंड स्टाफ के जो डिपार्टमेंट है कस्टमर सर्विस में, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा गाइस कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका है। बस इतना है कि ये एक PPO कंपनी है, कॉल सेंटर है, और ये इंडिगो का ही कॉल सेंटर है। वहाँ पर एयरपोर्ट पे फ़ेस टू फ़ेस कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, यहाँ पर ऑन कॉल हैंडल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी हर तरह के कस्टमर्स आते हैं। कई बार कस्टमर एंग्री होते हैं, कई बार वो अच्छे से बात करते हैं, और उनके कई सारे इश्यूज़ होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है। तो ये सब आपको कैसे करना है, क्या आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, किस टाइम पे क्या सही पॉलिसी है, क्या मतलब एक है जो जिससे कि इंडिगो का जो कस्टमर है वो कहीं और ना जाए, वो इंडिगो के पास ही आए, और इंडिगो के पास ही बना रहे वो। ये सब आपको स्किल सिखाई जाती है। मेरी अभी ट्रेनिंग ही चल रही है। आशीष सर मुझसे बोल रहे थे कि वीडियो भेजो गौरव, वीडियो भेजो, लेकिन गाइज़ मैं थोड़ा डिले हो गया वीडियो भेजने में, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। आज मेरा ऑफ है ट्रेनिंग का, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ। मेरा इंटरव्यू जो था गाइज़ 12 अक्टूबर को हुआ था, यहीं भोपाल में जो इनका ऑफ़िस खुला है वहीं पर ऑफ़िस पे ही हुआ था। तो मुझे उस दिन सुबह उन्होंने 9 बजे बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था 11 बजे तक। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू के वेन्यू पर टोटल 400 से 500 बच्चे आए हुए थे, और उन 400 से 500 बच्चों में से उन्होंने सिर्फ 40 या 50 बच्चे ही सिलेक्ट किए। सो गाइज़, सबसे पहले उन्होंने सबके रिज्यूम कलेक्ट किए, और कई लोगों को तो उन्होंने पहले ही रिज्यूम कलेक्ट करने के बाद ही बोल दिया कि यू कैन लीव फॉर द डे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए थे, जीन्स पहन के आए थे, पूरा मतलब क्लीन शेव वगैरह करके नहीं आए थे, और उनका था कुछ, और कुछ कई लोगों की कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम थी। सो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू में भी कई लोगों को सिर्फ वो जा रहे हैं अंदर इंटरव्यू देने और सीधे बाहर, मतलब 2 मिनट जब में जा रहे हैं बाहर, 2 मिनट में जा रहे हैं बाहर। तो मैंने सोचा भाई ये क्या हो रहा है कि यार सिर्फ 2 मिनट में जा रहे हैं और बाहर, ऐसा क्या पूछ रहे हैं। सो फिर मैंने थोड़ी देर बाद जो इंटरव्यू दे के आए थे कुछ बच्चे, उनसे मैंने बात की कि हाँ क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे थे। उन्होंने बोला नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग। तो फिर मेरा टर्न आया। आई थिंक मेरा टर्न था 60 से 70, यस आप कीजिए, टोटल 100 लोगों का इंटरव्यू हो गया, उसके बाद ही मेरा नंबर आया था।
तो जब मेरा टर्न आया तो मैं गया अंदर, मैंने उनको सबसे पहले अच्छे से ग्रीट किया, स्माइल के साथ एक ग्रीट किया। फिर उन्होंने मेरा वो देखा रिज्यूम, रिज्यूम वही था जो आशीष सर बनाते हैं, वही मैं रिज्यूम उनको दिया। रिज्यूम देखा तो वो रिज्यूम को देख के थोड़े से उन्होंने एक स्माइल दी। फिर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है, मुझसे इंट्रोडक्शन लिया। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसा जैसा आशीष सर ने बताया था वैसा वैसा मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने पूछा आईजीटी के बारे में आप क्या जानते हो, तो मैंने आईजीटी के बारे में थोड़ा सा उनको बताया। आईजीटी के बारे में गाइज आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और वहीं से आप बता दीजिए, इतना इनफ है। और फिर उन्होंने मुझसे इंडिगो के बारे में पूछा कि इंडिगो के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने इंडिगो के बारे में जब उनको बताया जो आशीष सर ने मुझे बताया था, तो उसके बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल आई। उन्होंने बोला कूल गौरव। सो फिर उन्होंने अगले मेरे से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, लाइक मेरा एक्सपीरियंस भी था 1 ईयर का। सो ऐसा मैंने उनको, और सारे जो क्वेश्चंस आप गाइस याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आप जब भी इंटरव्यू में दे, चाहे वो आईजीटी का हो, इंडिगो का हो, होटल का हो, किसी का भी हो, आप हमेशा स्माइल रखिए अपने चेहरे पे गाइस। और पूरा क्लीन सेफ होके जाइए, पूरा फॉर्मल्स पहन के जाइए, टाई है तो टाई ले पहन के जाइए, और ब्लेज़र है तो और भी अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्मल्स पहन के जाइए अच्छे से, और वेल ग्रूम होके जाइए, बाल माल कटिंग वगैरह सब करके। सो गाइज़, हाँ, तो फिर मैं कहाँ था, मैं आपको ये बता रहा था कि इंटरव्यू मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे गए, क्रॉस क्वेश्चन, और मेरे जो रिज्यूम था उससे रिलेटेड भी उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। मैंने रिज्यूम में अपना कॉलेज लाइफ के बारे में मेंशन किया, हॉबीज़ के बारे में, मतलब मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा कि मैंने क्रिकेट डाला हुआ था तो क्रिकेट के बारे में कुछ पूछा, और फुटबॉल भी था तो फुटबॉल के बारे में भी उन्होंने पूछा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, टॉपिक था इन्वायरमेंट के बारे में। तो उन्होंने उस टॉपिक पे बोला कि आप 1 मिनट पर तक इन्वायरमेंट पे बोल के बताइए, तो मैंने उन्हें वो बोल के बताया। फिर पता नहीं उन्होंने एक और टॉपिक दिया, शायद वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे, उन्होंने एक और टॉपिक दिया कि अपने बर्थडे के बारे में बताइए, आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था। तो मैंने उसके बारे में बताया था, उन्होंने बोले ओके ओके ठीक है। सो इतना राउंड हुआ, और उसके बाद उन्होंने मुझसे स्ट्रेंथ पूछी, स्ट्रेंथ भी पूछी अगले राउंड में ये पहले राउंड का था। अब नेक्स्ट राउंड में मैं गया तो उन्होंने मुझसे स्ट्रेंथ पूछी, मेरी इंट्रोडक्शन फिर से लिया, जो मैंने जो पहले राउंड में दिया था वही मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी दिया सेकंड राउंड में। और मुझसे स्ट्रेंथ पूछी, वीकनेस के बारे में भी पूछा, और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इंडिगो, क्यों आप आईजीटी में के थ्रू इंडिगो में काम करना चाहते हो, आपको क्यों इतना पसंद है इंडिगो, क्या है इंडिगो में ऐसा ख़ास। तो मैंने उनको सब कुछ बताया जो क्या आशीष सर ने बताया हुआ था। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो मैंने वही बताया जो कि आशीष सर ने मुझे बताया था। तो वो लोग सेटिस्फाई हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड राउंड के लिए दिया। थर्ड राउंड जो था वो इंडिगो के कोई एचआर थे या मैनेजर थे उनके साथ था, और वो एक टेलीफोनिक राउंड था। मतलब वो ये, क्योंकि गाइस ये एक कॉल सेंटर है, तो वो लोग देखना चाह रहे थे कि आप कॉल पे कैसे बात करते हो। तो मेरा जब टेलीफोनिक राउंड हुआ उस दिन मुझे शाम हो गई थी, यानी कि गाइस आप सोच लीजिए कि आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप पूरे दिन की वॉट लगा रहे हो, क्योंकि आप सुबह से मैं वहाँ गया हुआ था 9 बजे से, और मैं आपको बता दूँ मैं रात में 10 बजे वहाँ फ्री हुआ। इंटरव्यू से मेरे को 10 बज गए थे घर आने में। सो गाइज़, मेरा थर्ड राउंड था इंडिगो के जो एचआर थे, मैनेजर थे, जो भी थे उनके साथ हुआ था, वो इंडिगो से थे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडिगो एयरलाइन। सो मैंने उनको ये सब बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप आईजीटी के आए हो, तो मैंने जब उनको बताया कि मैं इंडिगो के बारे में ये सही सब जानता हूँ, जैसे जैसे आशीष सर ने बताया था, तो उन्होंने बोला आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है तो फिर आप इंडिगो के ही में ही डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे हो, आप आईजीटी के लिए आए हो। तो उन्होंने कुछ मुझसे ऐसा पूछा, तो मैंने उनको बोला कि सर इंडिगो में मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई मुझे इंडिगो को ज्वाइन करने की अभी तक। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं डेफ़िनेटली इंडिगो ज्वाइन करूँगा, बट अभी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो ठीक है, उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम नो इशू, आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं डेफ़िनेटली। उन्होंने ये भी बताया, और बस ये पूछा, और उन्होंने ये भी पूछा कि आप कॉल पे कस्टमर को कैसे असिस्ट करोगे, कुछ भी आइडिया से, मतलब आपको बताना है कि कैसे कस्टमर कॉल सेंटर में आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो मुझे तो उनका पता नहीं था, पर मैंने बता दिया था कि हाँ मैं उनको पहले ग्रीट करूँगा, फिर मैं अपना नाम बताऊँगा, देन
फिर मैं उनसे उनका नाम पूछूंगा, फिर उनकी पहले उनकी सारी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनूंगा। हाँ गाइस, वन मोर, थर्ड राउंड में मुझसे ये भी पूछा गया था कि अगर कोई कस्टमर एंग्री है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए हम आपके सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि हम अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप वर्क कर रहे हो कस्टमर सर्विस में और कुछ प्रॉब्लम्स है उस डिपार्टमेंट में, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या आपके पास कुछ सजेशन है तो प्लीज़ हमें दीजिए। तो उन्होंने ये भी मतलब वो देखना चाह रहे थे कि ये कितना अवेयर है इस चीज़ के बारे में। तो मैंने वही बताया जो कि मुझे आशीष सर ने बताया। सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था थोड़ा सा अलग से कि भाई अभी क्यों आईजीटी ज्वाइन कर रहे हो, डायरेक्ट इंडिको में क्यों नहीं आ रहे। तो वो थोड़ा आप बोल सकते हैं नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये भी। तो गाइज़ ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस सारा, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मुझे यहाँ पर, और काफ़ी कुछ सीखने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइज़ अगर भोपाल के हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोकल कैंडिडेट को ही हायर किया था, और गाइज़ आप में से कोई अगर भोपाल का है तो आप अभी भी वहाँ पे हायरिंग चल रही है नेक्स्ट बैच के लिए, क्योंकि वो अभी यहाँ पर ओपन हुई है। तो आप डेफिनेटली आइए आईजीटी में, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। और सबसे पहले गाइज़ मैं बोलूँ, सबसे थैंक यू सो मच फॉर आशीष सर, जिनकी कारण ही मैं ये इंटरव्यू को क्रैक कर सका हूँ। अगर गाइज़ आप इंडिगो एयरलाइन का या किसी भी एयरलाइन का एविएशन सेक्टर का एक पार्ट बनना चाहते हो, हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आशीष सर को फॉलो कीजिए और उनकी वीडियोस देखिए, और उनका क्रैश कोर्स भी चलता है। मैंने उनके दोनों क्रैश कोर्स ज्वाइन करे थे, कैबिन क्रू का भी और ग्राउंड स्टाफ का भी। सो आपको बहुत कुछ वहाँ से भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज है एविएशन के बारे में। उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से वो एयरलाइन में उन्होंने काम किया है, तो उनको अच्छा खासा तजुर्बा है एयरलाइन का। सो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। वही एक ऐसा बंदा है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है इंडिगो एयरलाइन के बारे में, और या कोई सी भी एयरलाइन के बारे में। जो एयरलाइन के जो ग्राउंड स्टाफ के हो गए, कैबिन क्रू के जितने भी इंटरव्यू होते हैं, उसके बारे में वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उन्होंने ही गाइड किया, और आज मैं आईजीटी का ज्वाइन कर सका हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से ज्वाइन कर सका हूँ। सो गाइज़, और आप गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक सोचिए मत, क्योंकि डिले करने से कुछ भी आपको मतलब नहीं है, कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिलना। बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वाकई में एविएशन का पार्ट बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा सो ये था मेरा आज का सारा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। थैंक यू सो मच गाइस। हो सकता है शायद वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया हो। सो एंड थैंक यू सो मच आशीष सर। और वो हमेशा मेरी हेल्प भी करते थे गाइस, मैं आपको एक और बता दूँ, वो हमेशा मेरी हेल्प भी करते थे। मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करता था, उन्होंने पर्सनली हमेशा मेरी हेल्प करी कि मेरे को क्या करना चाहिए, कब कैसे करना है, क्या करना है। मतलब मैं बहुत वीक था गाइस, तो उन्होंने ही मेरे पास शब्द कम है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने किया ही कुछ ऐसा है गाइस मेरे लिए। सो गाइस डेफिनेटली मैं आपको बोल दूँ, आप ज्वाइन कीजिए क्रैश कोर्स, और आप भी आईजीटी ज्वाइन कीजिए, या इंडिगो का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्पाइस जेट की मिल रही है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ गाइस आपको मिल रही है एविएशन से रिलेटेड, उसको गाइस छोड़िए मत, ग्रैब कीजिए, काम कीजिए, और अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसमें आगे के लिए स्विच कीजिए गाइस। यही आशीष सर सिखाते हैं मुझे, और यही मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड गाइज वन मोर बेनिफिट वर्किंग इन आईजीटी सॉल्यूशन, ये आपको इंडिगो के अनलिमिटेड फ्लाइट टिकट्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ पेरेंट्स बोथ, एंड मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ पेरेंट्स बोथ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।